देखिए कम्युनिकेशन ये है, सपोज करिए आप क्लास में बैठे हुए हैं और फर्स्ट बेंच पे हैं दीपक। यहाँ पे फर्स्ट बेंच पे हैं दीपक, ठीक है। फर्स्ट बेंच पे दीपक बैठे हुए हैं और बगल से मतलब क्लासरूम के बाहर खड़े हैं पंकज। क्लासरूम के बाहर खड़े हैं पंकज। अभी क्या हुआ कि पंकज बाहर खड़े हैं और दीपक को इशारा कर रहे हैं अपनी तरफ दिखलाने के लिए, हाथ हिला रहे हैं ऐसे ऐसे कि दीपक मेरी तरफ देखो, दीपक मेरी तरफ देखो। अभी क्या हुआ, पंकज क्या कर रहे हैं, कुछ चीज भेज रहे हैं। क्या भेज रहे हैं, एक इशारा भेज रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो पंकज जो कुछ चीज भेजते हैं उसे हम लोग बोलते हैं सेंडर। क्या है, सेंडर। सेंडर क्या है, जो कुछ कोई भी चीज भेजे। पंकज क्या भेज रहे हैं, एक तरह से इशारा कर रहे हैं, ऐसे हाथ हिला रहे हैं दीपक की तरह, दीपक 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 मेरी तरफ देखो। तो पंकज क्या भेज रहे हैं, एक इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं। तो सेंडर क्या करता है, सेंडर एक इंफॉर्मेशन भेजता है। ये दीपक यहाँ पे क्या है, दीपक के पास इंफॉर्मेशन आ रहा है। ये ध्यान दीजिए, दीपक के पास इंफॉर्मेशन आएगा। किसका इंफॉर्मेशन आएगा, सेंडर का इंफॉर्मेशन आएगा। तो दीपक यहाँ पे क्या हो गए, दीपक हमारे यहाँ पे हो गए रिसीवर। रिसीवर, रिसीवर के पास क्या आता है, रिसीवर के पास इंफॉर्मेशन आता है। किसके थ्रू आता है, सेंडर के थ्रू। अब पंकज और दीपक के बीच क्या है, पंकज और दीपक के बीच क्या है, कौन सा वहां पे यह है, मीडियम है, एयर। इन दोनों के बीच एयर है कि नहीं, चंदा, 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 पंकज और दीपक के बीच एयर है कि नहीं बीच में, ठीक है। तो एयर यहाँ पे क्या काम कर रहा है, चैनल का काम कर रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं चैनल, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं मीडियम। चैनल या मीडियम एक ही चीज है, ठीक है। तो फिर से बताइए, मैं बताता हूं। पंकज क्या कर रहा है, पंकज दीपक को इंफॉर्मेशन भेज रहा है। इंफॉर्मेशन कैसे भेजता है, इशारा करके हाथ हिला रहा है क्लासरूम के बाहर। दीपक क्लास में बैठे हुए हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन आ रहा है, मतलब पंकज का इशारा आ रहा है। किसके थ्रू आ रहा है, तो एक चैनल के थ्रू आ रहा है, या फिर एक मीडियम के थ्रू आ रहा है। अब वो मीडियम क्या है, यहाँ पे इस केस में वो मीडियम क्या है, एयर है। वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, जैसे आप फोन से बात करते हैं, ये लैंडलाइन फोन से, वहां पे मीडियम क्या हो जाती है, वहां पे वायर हो जाता है। यहाँ पे मीडियम क्या है, एयर। अब एक और चीज, एक और सिनारियो देखिए, ये क्या हो जाएगा, पंकज हाथ हिला रहे हैं दीपक की तरफ। अब क्या हुआ, सपोज करिए वहां पे रंजीत सर आके खड़े हो गए। रंजीत सर आके खड़े हो गए, उसके कारण पंकज और दीपक के बीच, पंकज दीपक को क्लियरली देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये रंजीत सर आके यहाँ पे खड़े हो गए हैं पंकज और दीपक के बीच। तो अब दीपक पंकज को देख पाएंगे, दीपक पंकज को देख पाएंगे, बताइए, नहीं देख पाएंगे। तो अभी क्या हुआ, अभी किसी के वजह से, किसी बाहरी वजह से सेंडर और रिसीवर के बीच एक तरह का इंफॉर्मेशन शेयर नहीं हो पा रहा है। तो जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन शेयर नहीं हो पाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉइज। समझे। तो हमारे क्या क्या कंपोनेंट हो गए कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन का सबसे पहला कंपोनेंट है पंकज। पंकज मतलब सेंडर। एक कोई ऐसा चाहिए जो क्या करे, कुछ सेंड करे, कुछ इंफॉर्मेशन सेंड करे, कुछ डाटा सेंड करे, कुछ भी सेंड करे।
एक क्या है होता है हमारे पास सेंडर। सेंडर क्या करता है, इंफॉर्मेशन सेंड करता है। पहला कंपोनेंट है सेंडर, जैसा कि यहाँ पे सेंडर कौन था, सेंडर थे पंकज। दूसरा कंपोनेंट होता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन में वो चीज है जिसे ट्रांसफर होना है। ठीक है, सपोज करिए पंकज इशारा कर रहे थे, ऐसे ऐसे हाथ से इशारा किए, दीपक दीपक दीपक। अब वो क्या हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, उनका हाथ हिलाना इंफॉर्मेशन हो गया, वो इंफॉर्मेशन हो गया। अब इंफॉर्मेशन में क्या है, अच्छा वो हम बाद में देखेंगे इंफॉर्मेशन में क्या है। फिर अगला आता है रिसीवर। रिसीवर कौन होता है, तो रिसीवर वो होता है जिसके पास इंफॉर्मेशन पहुंचता है, जिसके लिए सेंडर इंफॉर्मेशन भेजता है। तो इस केस में हमारे रिसीवर कौन है, हमारे रिसीवर है दीपक, जिनके पास पंकज द्वारा इशारा किया जा रहा है, मतलब सेंडर द्वारा इंफॉर्मेशन भेजा जा रहा है। तो दीपक क्या है हमारे, दीपक हमारे रिसीवर हैं। ओके, अब अगला कंपोनेंट है चैनल। चैनल भी बोलते हैं, मीडियम भी बोलते हैं। तो किस मीडियम के थ्रू इन दोनों के बीच में अभी क्या है, अभी हवा है, तो हवा क्या हो गया, चैनल का काम करता है। अभी देखिए, अगर बीच में आ गए रंजीत सर खड़े हो गए, रंजीत सर पंकज और दीपक के बीच में खड़े हो गए, तो दीपक क्लियरली पंकज को देख नहीं पाएंगे। तो ऐसा चीज जो इंफॉर्मेशन को पास ना नहीं होने देता है, या फिर इंफॉर्मेशन को पास होने में रुकावट पैदा करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, नॉइज। तो समझे, कम्युनिकेशन का मतलब ये है, कम्युनिकेशन जैसे मैंने पूछा कम्युनिकेशन क्या होता है, तो आपको बोलना था सर कम्युनिकेशन एक तरीका है, कम्युनिकेशन एक मेथड है, जिसके थ्रू सेंडर जो है अपना इंफॉर्मेशन किसे भेजता है, सेंडर अपना इंफॉर्मेशन रिसीवर के पास भेजता है। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस, कम्युनिकेशन इज अ मेथड थ्रू विच the sender transfer information to the receiver। ओके, ये क्लियर है, किसी को डाउट इन सारे चीजों में, किसी को डाउट, रोहन, रोहन है क्लास में, ठीक है। तो अगला अगला हमारा जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे हम ब्लॉक डायग्राम के थ्रू ये शो करेंगे कि कम्युनिकेशन कैसे होता है। सबसे पहला हमारा क्या है, कम्युनिकेशन किससे स्टार्ट होता है अमीषा, अमीषा सेंडर से। सबसे पहले हमारा हमें क्या चाहिए, सेंडर चाहिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड सेंडर। सेंडर के पास क्या होता है अमीषा, सेंडर के पास प्रेजेंट होता है इंफॉर्मेशन। ये किसके थ्रू जाता है अमीषा, मीडियम कह सकते हैं इसको, चैनल भी कह सकते हैं, एक ही बात है। चैनल, चैनल में बीच में क्या प्रेजेंट हो सकता है अमीषा, नॉइज प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो नॉइज को हम लोग ऐसे शो करते हैं, यह है क्या, हमारा नॉइज है। वहां पे फिर क्या होता है, सबसे लास्ट एंड में क्या प्रेजेंट होता है अमीषा, रिसीवर। रिसीवर, रिसीवर क्या अभी ले लेता है, इंफॉर्मेशन ले लेता है, यहां से जो भी इंफॉर्मेशन गया वो इंफॉर्मेशन रिसीवर ले लिया। कुछ कुछ
कुछ अभी बताइए। दीपक अगर रंजीत सर बीच में खड़े थे, उसके बावजूद दीपक ने पंकज को देख लिया इशारा करते हुए, और पंकज ने बोला ऐसे बाहर आने के लिए, इशारा किया कि बाहर आओ। उसके बाद दीपक क्या करेंगे बताइए। आप खुद सोचिए। आप क्लास में बैठे हैं, कोई आपका फ्रेंड आपको बाहर आने का इशारा कर रहा है, तो फिर आप क्या करिएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कम्युनिकेट करिएगा। प्रेरणा, प्रेरणा, प्रेरणा दीपक की जगह आप बैठी हुई हैं, और पंकज की जगह अमीषा आपको बुला रही हैं ऐसे बाहर आने के लिए, तब आप क्या करिएगा। बाहर चले जाएंगे, ठीक है। आपके ऊपर है, आप बाहर जा सकती हैं। सर से बोलिएगा कि बाहर जाना है, अमीषा बुला रही हैं, या फिर अमीषा को दीजिएगा कि नहीं आएंगे, क्लास हो रहा है। कुछ भी कर सकती हैं। मतलब अभी क्या हुआ, इंफॉर्मेशन का डायरेक्शन कहाँ है, सेंडर से रिसीवर तक। सेंडर से रिसीवर है इंफॉर्मेशन का डायरेक्शन। उसके बाद एक रिसीवर से भी एक चीज आ रहा है, रिसीवर के पास से भी एक चीज ट्रांसफर हो रहा है। वो हो रहा है रिसीवर टू सेंडर। रिसीवर, हाँ दीपक, एक सेकेंड। तो रिसीवर टू सेंडर जो जा रहा है वो है फीडबैक। फीडबैक, फीडबैक मतलब प्रेरणा, आपने देखा अमीषा को, और आपने अमीषा को इशारा कर दिया नहीं, मतलब नहीं आएंगे, क्लास चल रहा है। मतलब इससे क्या क्लियर हुआ, अमीषा को आपका बात समझ में आ गया। हाँ, प्रेरणा क्लास से बाहर नहीं आना चाहती है। आप दोनों के बीच एक सक्सेसफुल कन्वर्सेशन, सक्सेसफुल कम्युनिकेशन, ठीक है। ये फीडबैक क्या होता है, फीडबैक एक ऐसा एक डाटा होता है, एक ऐसा इंफॉर्मेशन होता है जो रिसीवर से सेंडर की तरफ आता है। ओके, रिसीवर से सेंडर की तरफ आता है, और जिसके थ्रू क्या पता चलता है सेंडर को कि रिसीवर के पास मेरा इंफॉर्मेशन चला गया है। ओके, ये फीडबैक पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। सपोज करिए आपके पास फोन आया, आपके आपके आपकी मम्मी का फोन आया प्रेरणा, और आपकी मम्मी मम्मी ने बोला प्रेरणा तुमने खाना खा लिया। आपकी मम्मी ने पूछा प्रेरणा तुमने खाना खा लिया, और इधर से आप बोल रही हैं अभी 2 बज रहा है। आपकी मम्मी क्या कर रही हैं, एक कुछ इंफॉर्मेशन आपसे पूछ रही हैं, कुछ सवाल पूछ रही हैं कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया, और आपने फीडबैक दिया कि अभी 2 बज रहा है। तब आपकी मम्मी फिर से क्या करेंगी प्रेरणा, बताइए। आपने बोला अभी 2 बज रहा है, आपकी मम्मी ने जब पूछा कि प्रेरणा तुमने खाना खाया, और आपकी मम्मी ने आपने बोला कि अभी 2 बज रहा है, फिर आप इसका इसके आगे क्या होगा प्रेरणा, खुद एज्यूम करिए क्या होगा। मतलब इसे एज्यूम करिए, इसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करिए अपने। जो चीज मैं पढ़ाता हूं ना उसको रियल लाइफ से रिलेट करके देखिए, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा ठीक है, उन्होंने पूछा प्रेरणा तुमने खाना खाया, फिर आपने बोला कि मतलब आपने सपोज करिए आपने आपने कुछ और बोल दिया कि अभी टीवी देख रहे हैं हम, इसका मतलब मान लीजिए एक ये आपका जवाब हो सकता है कि आपने बोल दिया मैं टीवी देख रही हूँ, इसका मतलब आप रिप्लाई नहीं दे रही हैं। वेरी गुड। ये जो फीडबैक है ये प्रॉपर नहीं आ रहा है, ठीक है। प्रॉपर प्रॉपर फीडबैक का मतलब है जब प्रेरणा की मम्मी ने प्रेरणा से पूछा कि प्रेरणा तुमने खाना खाया, और अगर प्रेरणा बोलती है हाँ मैंने खा लिया,
इसका मतलब सेंडर को पता चल जाएगा कि मैंने जो इंफॉर्मेशन दिया था वो रिसीवर के पास पहुंच गया है और रिसीवर उसका प्रॉपर रिप्लाई कर रहा है। तो फीडबैक से क्या होता है, फीडबैक से सेंडर जो है एक तरह से संतुष्ट हो जाता है। हाँ भाई, जो मैंने पूछा था, जो मैंने भेजा था, उसे उसके पास चला गया, वो समझ गया। तो एक प्रॉपर फीडबैक होना किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में जरूरी है। जैसे मैं आपका क्लास लेता हूं, सपोज करिए मैं आप सभी लोगों को म्यूट करके क्लास लिया, आधा घंटा में अपना क्लास खत्म कर दिया, आप में से किसी को मैंने बोलने का मौका नहीं दिया, तो क्या होगा? मैं इंफॉर्मेशन तो दे दिया हूं, लेकिन मेरे पास फीडबैक नहीं आया है। देख रहे हैं? और ये फीडबैक कब आएगा? जब मैं पूछूंगा उजाला समझ गई क्या, तो उजाला बोलेंगी हाँ सर समझ गए, या फिर बोलेंगी उजाला नहीं सर नहीं समझ में आया। तो मेरे पास फीडबैक आ जाएगा, फिर मैं उस हिसाब से काम करूंगा। तो फीडबैक जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी कम्युनिकेशन को अप्रोप्रिएट बनाने के लिए। ओके, किसी को डाउट? किसी को कुछ पूछना है? सचिन, सचिन कोई डाउट? चलिए मेरा हेल्प करिए सचिन। कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन का पहला पार्ट कौन सा है? क्या है? अब वो पहला पार्ट मैं पूछ रहा हूँ, रिसीवर से कैसे शुरू कर सकते हैं आप? उजाला, उजाला पहला पार्ट क्या है? सेंडर, वेरी गुड। दूसरा? ठीक है, रिसीवर भी बोल सकती हैं। तीसरा? चैनल, वेरी गुड। चौथा? फीडबैक चौथा नहीं है, चंदा बीच में और कुछ था। रंजीत सर बीच में खड़े हो गए थे पंकज और दीपक के बीच में। नॉइस। और पांचवा? फीडबैक। जो कम्युनिकेशन इंजीनियर होते हैं, जो कम्युनिकेशन इंजीनियर का नाम सुना है आप लोगों ने? आप लोग भी भविष्य में जाके एक कम्युनिकेशन इंजीनियर बनिएगा और आपका काम रहेगा कि जो भी कम्युनिकेशन हो वो प्रॉपर हो, वो प्रॉपर हो। तो आप लोग इसमें से कौन से फैक्टर पे सबसे ज्यादा काम करिएगा किसी भी कम्युनिकेशन को प्रॉपर बनाने के लिए? ये सवाल है मेरा आयुष आर्यन के लिए। आयुष, आयुष आप जब भविष्य में कम्युनिकेशन इंजीनियर बन जाइएगा तो इन चारे जो कंपोनेंट में आप सबसे ज्यादा काम किस पे करिएगा कि कम्युनिकेशन प्रॉपर हो? फीडबैक पे नहीं। चंदा, चंदा इस पे सबसे ज्यादा काम होना चाहिए। सोचिए, आप खुद से वो सिनारियो करिए कि पंकज बाहर खड़ा है, दीपक क्लास में बैठा है, पंकज इशारा किया, रंजीत सर बीच में आ गए, फिर वो देख नहीं पाया, तो क्या होता कि पंकज ज्यादा इफेक्टिवली दीपक से इशारा कर पाता? अगर रंजीत सर बीच में खड़े नहीं रहते तो क्लियरली पंकज और दीपक के बीच कम्युनिकेशन हो जाता है कि नहीं? तो एक जो कम्युनिकेशन इंजीनियर होता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है क्या? नॉइज को जितना कम से हो सके कम करे। नॉइज जितना भी कम रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा? कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। कम्युनिकेशन इफेक्टिव कब होगा? जब नॉइज सबसे कम होगा। आप खुद एज्यूम करिए, आप फोन पे किसी से बात कर रहे हैं और फोन पे बीच में घर 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 का आवाज आ रहा है, जिसके कारण आपके
और जिससे बात कर रहे हैं वहां पे आपको आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। क्यों अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है? बस तो नॉइस है। तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ कम्युनिकेशन इंजीनियर? नॉइज मेन फंक्शन क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ कम्युनिकेशन इंजीनियर? क्या है? अभी मैंने बताया। टू रिड्यूस नॉइज, नॉइज को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए। ओके, ये था कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन। किसी को डाउट? ये आपका बनता है 3 मार्क्स का सवाल। 3 मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा, कम्युनिकेशन के क्या क्या कंपोनेंट हैं। अगर 3 मार्क्स में पूछा गया तो बस नाम लिख दीजिएगा, ये पांचों कंपोनेंट हैं। अगर ये 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 6 मार्क्स में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सप्लेन करिएगा सेंडर क्या होता है जो इंफॉर्मेशन भेजता है, रिसीवर क्या होता है जो इंफॉर्मेशन लेता है। ठीक है, ऐसे इससे एक्सप्लेन करना है। ओके, क्लियर है ये चीज? क्लियर है? चलिए, अभी देखिए, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा, इससे पहले हमने पढ़ा था पिछले सेमेस्टर में। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स था दीपक, थर्ड सेम में? दीपक, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स था। फोर्थ सेम में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स था? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के दो पार्ट हैं, एनालॉग और डिजिटल, कम्युनिकेशन के भी दो पार्ट हैं, एनालॉग और कम्युनिकेशन का भी सेम डिवीजन है, एनालॉग और डिजिटल। ठीक है, अभी देखिए, एनालॉग कम्युनिकेशन में हम लोग एनालॉग के बारे में पढ़ेंगे, एनालॉग तरीके से कैसे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, इसमें हमें पढ़ना है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एएम मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एफएम, एफएम मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और थोड़ा हमें नॉइस के बारे में पढ़ना है, नॉइस के बारे में। एनालॉग में ये पार्ट है। और जो डिजिटल पार्ट होता है ना, डिजिटल में मतलब हम लोग कैसे डिजिटल डाटा के थ्रू, डिजिटल डाटा का मतलब बेसिकली हो गया 0 1 के थ्रू, 0 1 के थ्रू कैसे कम्युनिकेशन करेंगे, ये हम डिजिटल में पढ़ेंगे। इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना होता है पीसीएम। पीसीएम का मतलब है पल्स कोड मॉड्यूलेशन, और पीसीएम के ही अलग अलग टाइप्स हैं, वो सारा हमें पढ़ना होता है। ठीक, तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है दीपक? दीपक, एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है दीपक? हाँ, उसका एक तरह से बोल सकते हैं, ये जो है ना, जैसे कोई सिग्नल है, इसका ये जो हाइट है ना, इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। मॉड्यूलेशन के बारे में कोई बता सकते हैं? मॉड्यूलेशन के बारे में, व्हाट इज मॉड्यूलेशन? आयुष, व्हाट मॉड्यूलेशन? चलिए, यहाँ पे सबसे अच्छा क्रिकेट कौन खेलता है? कोई यहाँ पे है क्रिकेट के प्लेयर? खेलते हैं। दीपक, क्या बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं? बॉलिंग क्या फास्ट बॉलिंग करते हैं? चलिए, कितना फास्ट बॉलिंग कर सकते हैं? 100 किलो, 100 किलोमीटर पर आवर, इतना तो कर देते होंगे। ठीक है, अब दीपक ये सपोज करिए,
आप बॉलिंग कर रहे हैं और आपके सामने बैटिंग कर रहे हैं अनुराग। अनुराग है ना आपके फ्रेंड, वो बैटिंग कर रहे हैं, तो आप कैसे बॉलिंग करिएगा? गुड लेंथ मतलब जितना जान से जान लगा के आप 100 का स्पीड करते हैं तो कोशिश करिएगा 125 का स्पीड चला जाए। कोशिश करिएगा दीपक, ठीक है। अनुराग जब बैटिंग करेगा तब, किसके टाइम? अनुराग के टाइम। ओके, ये चीज सभी को क्लियर है। जब अनुराग बैटिंग करने आएंगे तो दीपक कोशिश करेंगे उनका बॉल 125 किलो, मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा तेज हो सके उतना तेज फेंके। ये चीज क्लियर है उजाला? दीपक अब सेम सवाल आपके लिए। अभी बैटिंग करनी आती है चंदा। दीपक अब बताइए, अभी अनुराग बैटिंग नहीं कर रहे हैं, अभी चंदा बैटिंग करने आई है, अभी आप क्या करिएगा? पूरा स्लो बॉल फेंकेंगे। अगर आप 100 के स्पीड से बॉल करते हैं तो कोशिश कर 60 किलोमीटर कहीं पर आवर से, मतलब जितना स्लो से अच्छा है, इसको एक बॉल खिला दो स्लो से, ये बैटिंग करके चली जाएगी। ये सोचिएगा आप, क्या करिएगा? ये चीज सभी लोग समझ रहे हैं? प्रेरणा, ये ये चीज क्लियर हो रहा है? अभी दीपक क्या कर रहे हैं? दीपक जो है किसी केस में बहुत तेज बॉलिंग करने लगते हैं और किसी केस में बहुत स्लो बॉलिंग करने लग रहे हैं। मतलब दीपक अपने स्पीड को क्या कर रहे हैं? वैरी कर रहे हैं, वैरी कर रहे हैं। ओके, स्पीड को क्या कर रहे हैं? वैरी कर रहे हैं, मतलब कभी घटा रहे हैं कभी बढ़ा रहे हैं। ओके, कभी घटा रहे हैं कभी बढ़ा रहे हैं। ओके, तो मॉड्यूलेशन का मतलब वही होता है, किसी चीज को क्या करना? वैरी करना। किसी चीज को क्या करना? कभी घटाना कभी बढ़ाना। दीपक किसके हिसाब से अपना स्पीड घटा बढ़ा रहे थे? कुछ 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 सचिन, सचिन, सचिन दीपक किसके हिसाब से अपना स्पीड घटा बढ़ा रहे थे? दीपक किसके हिसाब से स्पीड? उजाला, उजाला दीपक किसके हिसाब से अपना स्पीड घटा बढ़ा रहे थे? हाँ, जो बैटिंग करने आया था उसके हिसाब से। अगर बैटिंग करने वाले के हिसाब से क्या कर रहे थे? दीपक स्पीड को वैरी कर रहे थे, और वो क्या कर रहे थे? स्पीड को मॉड्यूलेट कर रहे थे, मॉड्यूलेट कर रहे थे। तो यहाँ पे हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में पढ़ना है। एम्पलीट्यूड, जो एम्पलीट्यूड होता है ना, एम्पलीट्यूड मतलब हाइट। सपोज करिए ये 5 वोल्ट है, तो एम्पलीट्यूड कैसे वैरी होगा किसी चीज के हिसाब से, उसको हम लोग बोलेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। सपोज करिए किसी का एम्पलीट्यूड हो जाता है कभी 10 फीट, कभी एम्पलीट्यूड हो जाता है 5 फीट, कभी वो 2 वोल्ट का हो जाता है, कभी 3 वोल्ट का हो जाता है। ये हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे, इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन। अगर वो, अगर दीपक का मॉड्यूलेशन किसके हिसाब से था? बैटिंग करने वालों के हिसाब से। और अगर मॉड्यूलेशन हो एम्पलीट्यूड के हिसाब से तो उसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ओके, नेक्स्ट क्लास में इसको हम और डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। इतना क्लियर है? मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है बस इतना जानिए, वैरी करना, किसी के हिसाब से वैरी किए, ठीक है, किसी के हिसाब से वैरी किए। जैसे पंकज और दीपक सपोज करिए झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग झगड़ा कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत बात बोल रहे हैं। अब सपोज करिए मैं वहां पे आ गया तो दोनों अपना क्या हो जाएंगे? थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने अपना व्यवहार को वैरी किया है, मॉड्यूलेट किया है,
किसके हिसाब से? मेरे हिसाब से। तो उसी को बोलते हैं मॉड्यूलेशन। ओके, मॉड्यूलेशन मतलब थोड़ा समझ में आया ना क्या होता है मॉड्यूलेशन? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में और पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, चलिए। आप लोग का आज का असाइनमेंट है, आप लोग का आज का असाइनमेंट है डिस्कस द कंपोनेंट ऑफ, मैं लिख देता हूं, डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स डिस्कस कीजिए। इसको आप लोग तैयार करिए एज अ 6 मार्क्स क्वेश्चन, समझे? सपोज करिए आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन 6 नंबर में आने वाला है, तो कैसे लिखिएगा? ठीक है, हर एक पार्ट को लिख के उससे थोड़ा उसके बारे में 2 लाइन 3 लाइन लिखिएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। ओके, चलिए ठीक है, तो क्लास कंक्लूड किया जाए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन।